विधायक दल की नेता चुनी गई हैं सुनेत्रा पवार। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, शाम 5 बजे ले सकती है डिप्टी सीएम पद की शपथ। जिसका सभी को इंतजार था वो फिलहाल अब निर्णय सबके सामने आ चुका है। सभी विधायकों ने एक मत से अपना नेता चुन लिया है। तो बड़ी और इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, तस्वीरें जो है हम इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं कि सभी विधायक एक जगह मौजूद थे। उसके बाद लंबी वार्ता हुई और आखिरकार फैसला सार्वजनिक कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि विधायक दल की नेता चुनी गई हैं सुनेत्रा पवार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से आपको बता रहे कि बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर शाम 5 बजे शपथ भी आज ले सकती हैं। सभी विधायकों ने एक मत से उनको चुना है। तो शाम 5 बजे ले सकती है डिप्टी सीएम पद की शपथ। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, विधायक दल की नेता चुनी गई सुनेत्रा पवार। शाम 5 बजे ले सकती है डिप्टी सीएम पद की शपथ। और इसी बीच प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। प्रभाकर, जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं सुनेत्रा पवार और अपडेट यह है कि शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। क्या अपडेट आपके पास है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं कि उन्हें विधायक दल का नेता एक स्वर्ग में के साथ चुन लिया गया है। दिलीप पाटिल जो है, उन्होंने जो इस प्रस्ताव को जो सामने रखा और इसके बाद जो है इसे एक स्वर में मान लिया गया। और जिस तरह से वहां पर अभी इस वक्त अंदर का माहौल जो है, अभी 5 बजे का समय जो है अब बताया जा रहा है कि 5 बजे वो शपथ ले लेंगी। तो अभी इस वक्त यही है कि अंदर जो है सारे जो विधायक दल के उनके जो नेता जो है और पार्थ पवार जो हैं वो भी वहीं मौजूद थे। और जिस तरह से वहां पर जो इस बात को सामने रखा गया और एक स्वर में इसे मान लिया गया कि ये विधायक दल के नेता के तौर पे इन्हें हम चुन रहे हैं। तो अभी जो है 5 बजे का समय भी सामने आ गया। 5 बजे जो है डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार और ये अब बन जाएंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। जिस तरह से वहां मौजूद सारे नेताओं ने जरा भी इस तरह की बातों को लेकर के कोई आनाकानी नहीं हुई, कोई दो राय नहीं रखी गई और एक स्वर में इसे मान लिया गया कि वहां पर जो है सुनेत्रा पवार जी को हम विधायक दल का नेता चुन रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के अब जो है पत्रकारों को जो बता दिया गया है कि 5 बजे का समय जो है अभी ये तय किया गया है कि 5 बजे जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। तो जी प्रजन, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार कई सारी अटकलें जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी, शरद पवार की तरफ से अलग बातें यहाँ पर कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को फिलहाल अभी इस बारे में, सुबह वो कह रहे थे कि कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ फैसला होना है, उसको लेकर भी लगातार एक स्थिति बनी हुई थी। अब फिलहाल चीजें साफ है। जी जी जी, एक क्लियर हो गया पिक्चर अब कि अब यही जो है विधायक दल की जब नेता चुन ली गई है तो अभी इन्हें बस शपथ विधि में जाना है, शपथ लेना है उप मुख्यमंत्री पद का। तो अब जो है कोई अब इफ नो बट कुछ भी नहीं रहा। अब जो है जो उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का जो उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना है, क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब जो है पिक्चर पूरा क्लियर हो गया है कि अब सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की नेता है और दूसरा जो ये आज शाम को शपथ ग्रहण करेंगी और ये महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन जाएंगी। तो जिस तरह से जो बातें जो आ रही थी बार बार निकल के कि क्या ये इस तरह का जो उनको डिप्टी सीएम को लेकर के जो बातें जो चल रही थी, अब पिक्चर एकदम क्लियर है कि डिप्टी सीएम जो है सुनेत्रा पवार ही होंगी। और यहाँ पर जो है अब हो सका तो कुछ ही समय में बाहर भी आएंगी और पत्रकारों से संबोधन करेंगी वो। लेकिन अभी तक सिर्फ हमें यही अंदर से जो जानकारी जो आई है कि अब जो सुनेत्रा पवार बाहर आएंगी कुछ ही समय में, तब वो हमें वही इंतजार है कि कितने देर में सुनेत्रा पवार आती हैं और हमें पत्रकारों को संबोधित करती है। आपको बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार जो है विधायक दल की नेता चुन ली गई है और आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब ये पिक्चर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अब सामने आ रही हैं? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर जो है अभी हम इंतजार कर रहे हैं, कोई भी अभी तक नेता बाहर नहीं आया है। और वही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई नेता अगर बाहर आता है इनके पार्टी से, अगर कोई भी
विधायक यहाँ बाहर आता है तो हमसे जानकारी लेंगे अधिक, जो ऊपर जो कुछ माहिती जो होगी वो हमें मिल जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त जो है कोई अभी तक बाहर नहीं आया, वही इंतजार चल रहा है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी कई बार विवाद की स्थिति बनी रही, उसके बाद भी क्योंकि शरद पवार जी की अलग राय थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की स्थिति बनी, लेकिन आज स्थिति बहुत अलग यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से सुबह भी ये कहा गया कि अभी उन्हें से कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह दर्शाया था कि वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं, लेकिन जब ये फैसला लिया गया है तो उसके बाद उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ स्थिति अब आने वाले समय पर बन सकती है? जी, अब प्रथम अब मैं बता दूं आपको कि अभी तक उनके तरफ से भी कोई ऐसा कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनका सुबह का कहना था कि मुझे अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये बताता है। लेकिन हमने कई बार देखा है उन्हें कि उन्हें सब जानकारी होने के बावजूद भी वो बातों को गोल मटोल कर देते थे। हमेशा वो जानकारी नहीं देने की कोशिश करते। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो हम जो देख रहे हैं, जो स्थिति जो यहाँ जो आज हो रही है, तो ये है कि अभी वो शपथ विधि, चलिए ठीक, क्योंकि शाम 5 बजे का जिक्र बार बार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज ही शपथ हो सकती है। शपथ को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेगा? देखिए, शपथ जो है एक औपचारिक तौर पे लिया जाएगा प्रज्वल। जो यहाँ पर जो है अभी वो ये कोई बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है। जो यहीं पर जो है जो विधायक दल के जो नेता जो होंगे उन्हीं के बीच में जो है शपथ विधि लेनी है। वहाँ पे गवर्नर होंगे और सीएम भी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद होने की बातें चल रही है यहाँ पर। तो इन लोगों के बीच जो है शपथ ले ली जाएगी और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा है फिलहाल इस वक्त, क्योंकि अजित पवार जी के निधन के बाद कुछ इस तरह का कार्यक्रम जो है कुछ समय के लिए जो टाला गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुछ महज जो है यहाँ पर एक औपचारिकता जो निभाई जाएगी यहाँ पर। और अभी हमें जो है यहाँ पे इंतजार है कि सुनेत्रा पवार जो है बाहर कब आती हैं और बाहर आने के बाद पत्रकारों से क्या संबोधन करती, क्या कहती हैं, वो पूरा जानकारी जो है उनसे मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ के नेता जो हैं, उनके एनसीपी के नेता जो थे, वो कहने के लिए जो वो भी ठीक तरीके से कह नहीं रहे थे, बात को टाल रहे थे कि 5 बजे जो है आज शपथ होगा या कल शपथ होगा, ऐसा कुछ ठीक तरीके बता नहीं रहे थे। और अब जो है अब जो पिक्चर जो है क्लियर है अभी इस वक्त के, आज जो 5 बजे जो है शपथ ले ली जाएगी। लेकिन अब कोई नेता अगर जैसे उनके विधायक दल के नेता जो बाहर, विधायक दल के नेता और जो उनके जो नेता जो है वो बाहर आने जैसे लगेंगे, तो हमें और पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन वहाँ पे मौजूद होगा और कौन कौन आने वाले हैं आज शपथ विधि में। तो ये पूरी जानकारी जो है हमें कुछ ही समय में प्राप्त हो जाएगी कि जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी प्रज्वल, बिल्कुल, कहने के ये जानकारी भी साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि दुखद स्थिति है, एक हादसा यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये निर्णय पार्टी की तरफ से लिया गया, अब कुछ आगे रूपरेखा में और भी बदलाव हो सकते हैं आने वाले समय में? जी, अब देखा जाना ये है कि जो उनके पास जो पोर्टफोलियो जो था, क्या वही सुनेत्रा पवार जी के पास भी होगा, अब ये देखना बेहद जरूरी है। और वहाँ पे जो है अभी जानकारी हमें पूरी बाद में ही पता चलेगी, जब एक बार शपथ हो जाने के बाद, शपथ विधि समाप्त होने के बाद जो है पूरी जानकारी जो है हमें पता चल जाएगी। या उनके बाहर आते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या उनके पास पोर्टफोलियो रहने वाला है और जो है कितना बदलाव उसमें आने वाला है। तो अभी जो है फिलहाल के तौर पे जो अभी इस वक्त वही जानकारी है कि ये अभी शपथ लेंगी 5 बजे, और जिस तरह की बातें जो आ रही है जो सामने, मगर अब ये भी देखना है कि उनके पास वही पोर्टफोलियो होगा। तो अभी इंतजार ही है, अभी जैसे बाहर आते हैं नेतागण आते हैं बाहर, या खुद सुनेत्रा पवार बाहर आती हैं, तो हमें पूरी जानकारी जो है उसके बाद ही पता चलेगी। या फिर अभी इंतजार है कि और कौन कौन नेता जो है, या फिर सीएम खुद आ रहे हैं, या फिर कहीं और ये शपथ विधि का कार्यक्रम होगा। लेकिन जो है अभी तक यही जानकारी के अंदर ही शपथ विधि का कार्यक्रम छोटे तौर पे है, जहां पर इनके पूरे नेता रहेंगे और सुनेत्रा पवार जी होंगे और इनके बेटे पार्थ होंगे वहां पर। तो इसको लेकर के बस अभी तक यही जानकारी है कि इतने ही लोग वहां मौजूद रहें, बाहर से अभी कोई किसी के आने की भी
बिल्कुल, कहीं ना बातें कहीं नहीं अब ये है चल रही कि हैं। जब चीज़ें और साफ होंगी उसके बाद ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अब स्थिति क्या बनती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को विलय करने को लेकर भी चर्चा लगातार चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जो पहले दूरी थी उन दूरियों को मिटाया जाएगा, एकजुटता दिखाई जाएगी। आने वाले समय में ये हो सकता है। जी बिल्कुल, 12 तारीख को, जो 12 फरवरी को औपचारिक तौर पे जो है विलय हो जाना था और इस बातों को लेकर के सबके सामने रखना था। लेकिन दुखद निधन अजित पवार जी का होने के बाद जो है अभी इस बातों को लेकर के कुछ खुल के अभी कोई कहा नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, विलय की जो बातें जो हैं उनके नेताओं द्वारा जो हमने पूछने पर कि विलय हो सकता है, तो उन्हें उनका कहना था कि शीर्ष नेतृत्व का ये काम है, ये जब बैठेंगे तो वो बैठेंगे और उसके बाद ये बातचीत होगी, तब हम आपको बता सकते हैं। लेकिन इस समय जो है हमें ये कहना कि पार्टी का विलय होगा और दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, तो अभी इस वक्त तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जब तक वहां से कुछ जानकारी ना आ जाए तब तक। आपको बता रहे हैं कि एक मत से उनको विधायक दल का नेता जो है वो यहाँ पर चुना गया है और आज शाम 5 बजे के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो शपथ भी डिप्टी सीएम के तौर पर यहाँ पर ले सकती है। एक लंबी वार्ता हुई, चर्चा हुई और सभी विधायकों ने अपनी एकमत राय रखी और उसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्र पवार को चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप ब्रेक पर जाने से पहले लगातार बता भी रहे थे कि विलय को लेकर जो बातचीत है वो फिलहाल अभी थोड़ी समय के लिए रोक दी गई है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं सभी विधायकों की मौजूदगी में एकमत जो है वो यहाँ पर दिखाया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अभी हलचल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या कुछ और देखने को मिल रही है? जी अभी अंदर जो है अभी इनकी बातें चल रही है वहां पर के जो अभी जानकारी जो हमें अंदर से जो प्राप्त हो रही है, अभी इनकी बैठकें चल रही है वहां पर अंदर। और अभी जो है शायद मुख्यमंत्री से भी बातचीत उनकी हुई है। तो जिस तरह से बातें जो चल रही है वहां पर अभी अंदर जो है अंदर से थोड़ी बहुत हमें जानकारी आ रही है अंदर जो यहाँ पर जो अंदर जो लोग जो है उनसे। लेकिन अभी इस वक्त खुले तौर पे यहाँ पर कोई बाहर नहीं अभी तक आया कि जिससे हम औपचारिक तौर पे हम उनसे जानकारी ले सकें। तो अभी बाहर कोई आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि ले सकती हैं आज 5 बजे जो है शपथ ले लेंगी। तो इस तरह की बातें जो है अभी तक बाहर आ रही है, लेकिन अंदर से कोई अभी इस वक्त बाहर कोई नेता अभी तक कोई बाहर नहीं आया उनके उनके एनसीपी का, तो जिससे हम कोई जानकारी ले सके। नहीं पत्रकारों को अंदर जाने दिया जा रहा है इस समय कि उन्हें भी कुछ जानकारी मिल सके। तो अभी हम सिर्फ इंतजार में हैं कि किस तरह से अंदर से अगर कोई बाहर आता है तो हम पूरी जानकारी ले सके। लेकिन जहां बात रही कि इनको चुनने की, तो दिलीप पाटिल ने इस प्रस्ताव को सामने रखा और उसके बाद जो है एक स्वर में सबने इन्हें अपना नेता जो है मान लिया। अब उसके बाद जो है ये बातें आई कि अब आपको 5 बजे के समय में जो है आपको शपथ लेना है। तो शपथ लेने के जो समय जो है वहीं से कल से ही निकल के आ रहा है, जो कि हमने हमने अपने चैनल पे कल ही दिखा दिया था और कल ही बता दिया था कि 5 बजे जो है कल जो सुनीत्रा पवार जी जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और वो महाराष्ट्र की पहली जो है महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। तो ये जो बातें जो हमने कल ही बता दिया था, लेकिन जो है औपचारिक तौर पे जो आना जो था वो आज जो है जो सामने आ गया है। अब यहाँ पर जो है अभी कुछ ही समय में सब बाहर आने लगेंगे और बाहर आने के बाद जो है पत्रकारों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि क्या रहा अंदर का माहौल और क्या चीज है। मगर जो चित्र जो अंदर से जो बाहर जो हमें जो आ रहे हैं और जिससे जो हमें जानकारी जो मिल रही है, तो ये कंफर्म है कि सुनीता पवार जो है 5 बजे शपथ ले लेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है उसके बाद कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी, उसके लिए ज़रूर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद तमाम तरीके की अटकलें नाम को लेकर लगाई जा रही थी। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक थे, भावुकता में कई सारी बातें भी उनके द्वारा कही गई। लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्र पवार को चुने जाने में किसकी अहम भूमिका रही है? जी यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो दिखाई दिया जो छगन भुजबल सामने थे और छगन भुजबल का यही कहना था कि इन्हें अपना जो है नेता चुन लेना है। और यहाँ पर देखा जाए तो अहम भूमिका इनकी ही दिखाई दे रही है यहाँ पर छगन भुजबल की, कि उनके द्वारा ही यहाँ पे बात को रखा गया था। और यहाँ अंदर जो है दिलीप पाटिल ने जो है प्रस्ताव को सामने रखा और उनका साथ दिया छगन भुजबल ने वहां पर। और उसके बाद जो एक स्वर में जो है सबने उन्हें अपना पार्टी नेता जो चुन लिया। तो जिस तरह से अंदर का भी जो
जो बातें जो सामने जो आ रही है, तो यही है कि वहां पर जो है नेता के तौर पर चुनने में कहीं ना कहीं छगन भुजबल का बड़ा हाथ है। और इस बातों को लेकर के पहले से कल से चर्चा में थी और पहले भी बातें निकल के आ रही थी कि जो नहीं पार्टी जो है परिवार को छोड़ेगी नहीं, और परिवार में से अगर कोई आएगा तो कहीं ना कहीं सुमित्रा पवार जी ही थी। तो सुमित्रा पवार जी को चुन लिया गया है यहाँ पर विधायक दल का नेता इनका, एनसीपी का। अब जो है सिर्फ ये औपचारिकता रह गई है कि अभी 5 बजे जो है ये शपथ ले लें डिप्टी सीएम की। तो उन सब बातों को लेकर के अभी जो चर्चाएं चल रही है, और सभी जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कितने देर में कौन बाहर आता है और कौन सब प्रतिक्रिया देता है इस पर, और क्या अंदर से जो बातें जो है क्या खुल के सामने आती है। लेकिन अभी तक जो है सूत्रों द्वारा ये पता चल रहा है हमें कि 5 बजे जो है शपथ ले लेंगी और डिप्टी सीएम जो है बन जाएंगी। जी प्रभु। चलो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो फिलहाल दर्शकों को बता दें, ये बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की, क्योंकि विधायक दल की नेता के तौर पर सुनेत्र पवार को चुन लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण की जो जानकारी है वो भी फिलहाल सामने आ रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी उसके बाद एक मत से सुनेत्र पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है।